औषध नाही, इंजेक्शन नाही, आता ऑपरेशन शिवाय पाठ आणि मानेच्या दुखण्यापासून आराम मिळवा. एनसी वेलनेस सेंटर, नवल पेट्रोल पंपासमोर, रेल्वे लाइन, सोलापुर. आने वाले कल में और उनकी पुणे में आपके विरोध में उनकी ये सभा है. देखिए तो क्या विरोध आपको लगता है? नहीं साहब, ऐसा विरोध में नहीं. डेली जब से वो गए रोज एक बात चल रही कि फारूक भाई वो पार्टी में जा रहे हैं, फारूक भाई ये पार्टी में जा रहे हैं. हाँ, मैं ये समझता हूँ कि कल भी वो कोई सभा नहीं है, ये कुछ बातें हैं, अफवाहें हैं. अगर हुआ तो देखेंगे, सामने रहेगा जो भी है. अगर वो कुछ स्टेप ले रहे हैं तो वो उनका पर्सनल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से कोई उसका ताल्लुक नहीं है. फारूक भाई शादी जाने की वजह से पार्टी को क्या फर्क पड़ेगा, फायदा होगा, नुकसान होगा? देखिए दो चीज है, फायदा नुकसान का तो आप लोग भी बोल सकते हैं. फारूक साहब जाने से जमात में ऐसा है कि कोई भी यहाँ पे 2014 से देख रहे हैं आप लोग, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है, हम 2 एमएलए लड़े, कॉरपोरेशन लड़े, वो टाइम भी कोई सदर थे. हाँ, वो सदर आने के बाद जमात में जुड़ने के बाद उनका क्या नाम हुआ था, कहाँ तक आए थे आप लोग देखे. फिर उसके बाद उन्होंने क्यों निकले, जब भी जमात का कुछ पे कोई वो नहीं था, लेकिन कोई वजह से उन्होंने निकले, ना हम उनके बारे में बुरा बोले. अब फारूक भाई से भी अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने 2019 से 2017 कॉरपोरेशन के बाद से फारूक भाई जुड़े हमारे साथ. जब से लेके आज तक उन्होंने बहुत अच्छा काम करे, हमारे तरफ से कोई शिकायत नहीं है. हाँ, ये बात है आप जैसा बोल रहे हैं कि 2 दिन पहले जो उन्होंने इस्तीफा देने से थोड़ा पब्लिक में बातचीत चली, लेकिन ये भी बातचीत चली कि ऐसा 2 दिन पहले फारूक साहब हाथ छोड़ के नहीं जाना था, कि आवाम उनके साथ जुड़ी हुई थी. हम भी उनको पूरी जिम्मेदारी दिए थे. मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन अवैसी साहब, इम्तियाज जलील साहब, उनको इतनी जिम्मेदारी दे दिए थे कि हम कोई चीज के ऊपर उनके ऊपर क्वेश्चन नहीं कर रहे थे. तो उनका भी फर्ज बनता था कि पूरा इलेक्शन करा के अगर उनके दिल में कुछ था तो करके जाना था. मगर हमारे को कोई उनके ऊपर एतराज नहीं है. उनकी मर्जी, उनका क्या सोच थी वो उनका लुकआउट है, पर जमात को उनसे कोई प्रॉब्लम नहीं था. नहीं, नगर सेवक इलेक्शन के टिकट जो वाटअप जो ये करना थे, तकसीम जो करना थे, जो टिकट उम्मीदवार डिक्लेयर करना थे, उसमें कुछ गड़बड़ी होने की वजह से वो नाराज होके इस्तीफा दिया, ऐसी चर्चा है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. वो भी हमारे पास उनके जो भी कैंडिडेट्स बोले थे वो बोले थे, थोड़े चेंजेस हुए. उन्होंने रहते तो एक अलग हो सकता था कि अलग होते थे होंगे कैंडिडेट. उन्होंने नहीं रहने की वजह से भी कुछ वजह से हमारे को थोड़े स्टेप्स हटा के लेने पड़े. ये जमात का फैसला था. सदर साहब से, इम्तियाज जलील साहब से, असद साहब से बात होकर जो है हम फैसले ले रहे थे. तो फारूक साहब नहीं थे तो थोड़े बहुत सीटों में इधर उधर हुआ, बल्कि उन्होंने जो चाह रहे थे वैसा ही अल्हम्दुलिल्लाह 70-80% वैसा ही हो. अनवर भाई, ना आपकी तरफ से शिकायत है ना उनकी तरफ से शिकायत है, दोनों की तरफ से प्रतिक्रिया अच्छी आ रही है, लेकिन छोड़ने का सबसे बड़ा कारण क्या है? मतलब देखिए, अब उनके तरफ से नहीं है, हमारे तरफ से नहीं है. आवाम से यही गुजारिश है, फारूक भाई को हमारे साथ समझो. ये चुप एक हम 65,000 वोट लिए एमएलए में, तो आज हम 20 से 22 सीट जीत के आना, जो मौका हमारे को एमएलए में था वो हिसाब से आज 20 से 22 सीट आना. तो ये सब आवाम से गुजारिश है, ये सब चीजों के अंदर मत घुसो आप लोग. जब भी आप जमात की सूरत देख के, फारूक भाई की सूरत से भी आप वोट डाले. आज भी जमात की सूरत देख के फारूक भाई कहीं है मगर हमारे साथ है समझ के आप वोट डालिए. ज्यादा उसके डीप में जाकर आपने वोट को खराब मत करिए. आज एनसीपी ले लो, शिवसेना ले लो, बीजेपी ले लो, कांग्रेस ले लो, ये पूरे मिलके आप एमएलए में फारूक साहब को हराने का काम करें. ये सब मीडिया भी जानती है, आवाम भी जानती. उसी तरीके से ये पूरे मिलके इम्तियाज जलील साहब को हराने का काम करे. और औरंगाबाद में पूरे लोग जानते हैं, मीडिया जानती, ये कोई छुपी हुई बात नहीं है. अभी भी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये लोग 14 ले लो, आप 14 नंबर वार्ड ले लो, 20 नंबर वार्ड ले लो. 14 में बीजेपी अलग ठहरी, एनसीपी अलग ठहरी, आप कांग्रेस अलग ठहरी, समाजवादी अलग ठहरी, उसके बाद आम आदमी पार्टी लगी. क्या है इसके अंदर बताइए आप. ये पूरे एमआईएम को हराने के लिए ठहरे. कंबरदुखीचा त्रास जाणवू लागला. जवळपास माझे आज 20 सेशन झाले, तर मी आज ठणठणीत बरा आहे. खरोखरच मी ह्या सर्वांचा आभारी आहे. मला 1 मिनिटही बसता येत नव्हतं, परंतु एनसी वेलनेस मध्ये मला
ट्रीटमेंट घेतल्यानंतर आता जवळजवळ 1 तास बसता यायला लागला आहे. 2 वर्षापासूनच मला नेक पेनचा त्रास होता. ट्रीटमेंट जी मला मिळाली ती बेस्ट ट्रीटमेंट होती, कारण ही नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट होती. त्या स्टाफ कडून, डॉक्टर कडून मला खूप चांगला ट्रीटमेंट मिळाली.